सीटों पर चुनाव होगा। वहीं एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव का ऐलान होना भर था कि बीजेपी की एक और सूची आ गई और ऐलान हो गया कि दिग्गजों के सियासी भविष्य का क्या होने वाला है। एमपी छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात में बीजेपी ने एक और लिस्ट का ऐलान कर चुनावी रण में रणभेरी फूंकने का काम किया। जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ, उसके चंद घंटे बाद बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी अगली लिस्ट जारी कर चुनावी महाकुंभ में अपनी दावेदारी और मजबूत की। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट निकाली। इस लिस्ट में कई बड़े दिग्गजों के नाम देखने को मिले। खास बात यह है कि इस सूची में 24 मंत्रियों को टिकट मिला। इसमें सबसे बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का रहा, जिन्हें बुदनी से टिकट मिला। वहीं सागर जिले के 3 मंत्रियों को टिकट मिल गया है। गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह को टिकट मिला है। साथ ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को भी फिर से टिकट मिल गया है। इसके साथ ही खरगा से राहुल सिंह लोधी को टिकट मिला है। राघुगढ़ से संजय सत्येंद्र पाठक को टिकट मिला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से टिकट दिया गया है। बीजेपी की चौथी सूची में सबसे अहम बात है कि किसी का टिकट नहीं कटा है। कुल मिलाकर बीजेपी ने एमपी में 4 सूचियों के जरिए 136 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 94 सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की एक और सूची जारी हो गई। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 230 में से 136। बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कहाँ है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई। वहीं कांग्रेस ने अब तक एक भी सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में एमपी की तरह कई सांसदों को टिकट दिया गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह को राजनांदगांव सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने 3 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। इसमें रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से टिकट दिया है, तो वहीं पत्थलगांव से गोमती साय को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भी चुनावी मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि बीजेपी ने 64 में से 43 नए चेहरे को टिकट दिया है। पार्टी की पूरी तैयारी है। छत्तीसगढ़ की जनता भी तैयार है कि जिसने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, जिसने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, माफियाओं का गढ़ बनाया, जिसने वादा खिलाफी की, हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया, जिसने युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है। छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए, मतदान करने के लिए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2 लिस्ट के जरिए 90 में से 85 सीटों पर पत्ते खोल चुकी है। यानी बीजेपी अब लिस्ट की माथे पट्टी से बाहर निकल चुकी है। वहीं कांग्रेस अभी भी इसी उधेड़बुन में लगी नजर आ रही है। टीम न्यूज़ 8।